सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूं मोनी। तो आज है मंगलवार और मंगलवार की ये वीडियो है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने नहा लिया, नहा के मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद के लिए चाय बना रही हूँ और चाय वो नींबू वाली चाय है। तो जब हमारे पास नींबू अवेलेबल होती है तो मैं नींबू वाली ही चाय पीना पसंद करती हूँ, और अगर नींबू नहीं होती है ना तो फिर मैं जाकर दूध वाली चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया, और ये चाय बनने में ना बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसमें मैं डाल दूँगी नींबू, और ये रही हमारी सुबह की स्पेशल नींबू वाली चाय। इसके बाद मेरे पति देव ना सत्तू का शरबत बनाने लगे थे, और वो खुद से ही बनाने लगे थे। तो फिर हमने बोला चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर देती हूँ कि मतलब आप शरबत बना रहे हो। तो लेकिन उन्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है काम करते हुए वीडियो को शूट करना। तो फिर हमने उनसे बहुत बोला, तब जाकर वो थोड़ा बहुत शूट करवाया है। और यहाँ पे जो ये शरबत बनाकर ना चले गए थे, और यहाँ पे ग्लास में ना मैं निकाल रही हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि शरबत हमने बनाया और निकाल तुम रही हो। सभी को यही लगेगा कि तुम मुझे शरबत बनाकर ना पिला रही हो, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जब वॉइस ओवर करूँगी ना उसमें आपके बारे में मैं चर्चा कर दूंगी कि आपने ही बनाया है। तो यहाँ देख सकते हो वो पीने के लिए कैसे बेताब है, और जल्दी से मैंने उनको एक गिलास दे दिया है, और बाकी जो बचे हुए थे वो भी मैंने दे दिया। तो एक गिलास सत्तू का शरबत मैंने पी लिया, और पीने होने के बाद ना मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो अभी चावल बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब तक मैं क्या करती हूँ ना, रूम में आ गई थी, मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करना था, और ये ना काफ़ी टाइम से करना था, लेकिन मैं सोच रही थी आज करूँ या कल करूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगी, क्योंकि बेडशीट ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और ये जो मैं बिछाई हुई हूँ ना, तो इसमें तो पता भी नहीं चलता, जब ये गंदा होता है ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन क्या होता है ना, जब बेडशीट गंदा होता है ना तो रात में नींद अच्छे से नहीं आती है। और यहाँ पे मैं ना पहले बेड का अच्छे से मैं क्लीनिंग वगैरह कर दूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ दे रही हूँ, और हल्का फुल्का मैं दीवार वगैरह जो झोल वगैरह होते हैं ना वो भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना तो मुझे आधा घंटा का टाइम आराम से लग जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा से करती हूँ और थोड़ा टाइम लेकर करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ ना थोड़ा सा काम मैं भूल गई थी। यहाँ पे जब भी मैं बेडशीट वगैरह भी साफ़ करती हूँ ना तो साथ में मैं पंखा वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। जो भी धूल मिट्टी रहती है ना तो वो हट जाती है, और हवा भी काफ़ी क्लीन और फ्रेश हवा देती है। लेकिन यहाँ पे ना मैं पंखा का सफाई करना बिल्कुल मैं भूल गई थी, जो मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना तो मैं हमेशा करती हूँ, पंखा मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ये जो स्काई कलर का जो बेडशीट है ना ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, लगभग ये बेडशीट का ना 2 साल हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, कहीं से फटे भी नहीं है। लेकिन मैं इसकी ना बिछाते बिछाते ना एकदम बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं बिछा रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना उसी टाइम से मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ। तो ये बेडशीट ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और अगर मैं इस बेडशीट की बात करूँ ना तो ये प्योर कॉटन नहीं है, ये मिक्स कॉटन है। लेकिन हाँ ठीक है, मजबूत है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो इसी मतलब वेरिएंट में मुझे 2 बेडशीट मिला था। मतलब एक ये वाला बेडशीट था स्काई कलर का, और एक ब्राउन कलर का था जो ये अभी फ़िलहाल में ओढ़ रहा है। तो इसका जो कपड़ा है ना फैब्रिक, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब कॉटन तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हाँ, लेकिन मिक्स कॉटन है। डबल बेड का ये बेडशीट है। और एक बेडशीट ना मैं और नया खरीदी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन मैं जैसे ही खरीदी हूँ ना वैसे ही मैंने उसको रूम में क्या बोलते हैं, अलमीरा में मैंने उसको रख दिया है। और वो बेडशीट ना मैं वाइट कलर का खरीद ली हूँ। तो इसी के लिए मैं वो बिछाती नहीं हूँ, क्योंकि वो वाइट कलर का है और बाबू अभी छोटी है तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं बिछाती हूँ। और जब कोई फेस्टिवल आएगा तो मैं उसे ज़रूर बिछाऊंगी, और मैंने स्पेशली फॉर फेस्टिवल के लिए लिया है। आप फेस्टिवल के टाइम में वाइट कलर का बेडशीट वगैरह बिछाते हो ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और खासकर होली के टाइम में ना वाइट कलर का बेडशीट ना बहुत सुंदर लगता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेड का ना क्लीनिंग कर दूंगी, और यहाँ पे ना मेरे पति देव भी थोड़ा मदद कर रहे थे। ये यहीं पे थे, और जो जो सामान मैं इनसे मांग रही थी ना तो वो मुझे दे रहे थे, लेकिन वो ना वीडियो में ऐड नहीं होना चाहते हैं। और बाय मिस्टेक कभी मैं उनका वीडियो बना लेती हूँ तो वो अलग चीज़ है, बाकी उनका मन नहीं होता है वीडियो में आने का। वो बोलते हैं मुझे ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है, और तुम जो करती हो तो वो तुम करो, बस तुम्हारे तक ही सीमित रहना चाहिए। और इन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए ये काफ़ी कम मेरे वीडियो में आते हैं। तो हो सके धीरे धीरे इनको भी इंटरेस्ट हो जाए, और ये मतलब ये भी धीरे धीरे वीडियो में आने लगे। लेकिन जब वो
समय आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पे सारा तकिया भी इन्होंने मुझे दे दिया था, तकिया कवर भी मुझे दे दिया था। क्या होता है ना, इस हालत में बार बार बेड से उतरना और सामान लेना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब ये घर पे रहते हैं ना तो मैं इनसे मदद ले लेती हूँ, और अगर ये नहीं रहते हैं तो ये सारे काम मुझे खुद अकेले करने पड़ते हैं। और ये जो साइड में आप पटरा देख रहे हो ना, तो ये भी हम दोनों ने मिलकर इस पे रखा था, क्योंकि अकेले मुझसे ना नहीं हो पाता। और ये काफ़ी भारी सा पटरा है, और इस पर मैं ना बेड शीट वगैरह मैं लगाई हुई हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसी के लिए जब ये पटरा भी मैं रख रही थी ना, तो उस समय मैं कैमरा ऑन कर रही थी, लेकिन इनका मन नहीं था तो फिर मैं छोड़ दी। और यहाँ पे सारा मैं तकिया कवर डाल दूंगी, और आप देख सकते हैं ना 3 तकिया में 3 रंग का तकिया कवर मैंने डाला है। ऐसे सारे मैचिंग हैं, लेकिन पता नहीं मैचिंग इधर उधर हो जाते हैं। एक तकिया तो मेरा ऊपर वाले रूम में, एक दिन मैं छत पे सोई थी तो ऊपर वाले रूम में एक तकिया रह गया, वरना मेरे पास 4 तकिया हैं, तो वो वैसे ही ऊपर रखा हुआ है। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं ऊपर से लेकर आ जाऊंगी। ऐसे मैं ऊपर जाती हूँ, बहुत बार जाती हूँ, लेकिन मुझे लाने का ना बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। फिर ये खेत में गए थे ना, तो वहाँ से कद्दू लेकर आए थे, तोड़कर ताज़ा कद्दू। और कद्दू इतनी अच्छी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम खिंचा था और बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि इनका जाने का भी टाइम हो गया था। और जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी थी ना, इनके पापा खाना खा रहे थे उस टाइम में, राधा रानी के पापा, तो वो खाना खाने लगे और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकने लगी इनके लंच के लिए। और उतना ही देर में ना बाबू ना पॉटी करके पूरा गंदा कर दी। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मुझे ना फिर मतलब जल्दी से जाकर और साफ करना पड़ा। और इसके चक्कर में ना मैंने बाबू को बहुत पिटा भी, 1-2 झापड़ मैंने तो लगा ही दिया। क्योंकि जब भी मैं चाहती हूँ कि ये चले जाएं अपने काम पे और सही टाइम पे जाए, उसके बाद मतलब जो भी टाइम है, तो बाबू के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों का कोई टाइमिंग नहीं होता है। और जैसे ही मैं सुबह के टाइम में उठी थी ना, तो बाबू उसी टाइम में पॉटी कर ली थी, लेकिन वो फिर से दोबारा किया। तो बच्चे का कोई टाइमिंग नहीं होता, और बच्चों को मारना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गुस्से में सब कुछ हो जाता है। और बाद में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस आता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि वो छोटी सी बेटी है, बच्ची है, और अगर मैं उसको गुस्से में मार दूँ, अगर कहीं चोट लग जाए तो फिर मुझे ही परेशानियाँ हो जाएगी और मुझे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, और बाकी बच्चों में कष्ट अलग ही हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग कर रही हूँ, और आज का मैं क्या बताऊँ, इन्होंने ना मतलब कि खेत से लाकर और बैगन भी कट करके इन्होंने मुझे दे दिया था, लेकिन समय पे ना सब्जी नहीं बन पाई। और आज देख सकते हैं इन्होंने कैसे नाश्ता ले गया। इनको मैंने रोटी और आम का जो कुच्चा होता है ना, वो मैंने दिया, और प्याज कट करके दिया, और उसके साथ मैंने आम दे दिया। तो ये बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे जाने के बाद तुम सब्जी वगैरह बनाकर खा लेना। लेकिन जब ये चले गए थे ना, तो फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी खुद के लिए, क्योंकि जब ये खाई नहीं तो फिर मुझे इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया, थोड़ा बहुत मैं चिप्स वगैरह छान लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन थे किचन के, जो मैं काम की थी सुबह के टाइम में ना, तो सारे बर्तन मैं अच्छे से वॉश वगैरह करके और रख दूँगी। तो खाना खाने से पहले कुछ काम हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना खाना खाने के बाद तो ऐसे ही आलस आने लगते हैं और बाकी सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमसे हो रहे थे उतने काम मैं कर लूँगी, और करने के बाद उसके बाद मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल मतलब 8 से 9 बजते बजते मुझे भूख लग जाता है। और प्रेगनेंसी के हालत में ना तो और ज़ोरों से भूख लगती है। तो सभी लोगों को लगता होगा ना कि मैं बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इस हालत में ना बिल्कुल भी भूख नहीं बर्दाश्त होती है। और किन के साथ ऐसा होता है, प्रेगनेंसी के हालत में जल्दी भूख लगता है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा। अगर हमारे जैसे कुछ और लोग होंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो, मैं अकेले ही ऐसी दुनिया में नहीं हूँ जो मैं सुबह जल्दी खाना खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, और ये रहा मेरा इसका खाना। देख सकते हैं चावल, दाल और आम का कुचा, और मैंने दनौरे वगैरह ले लिए थे। यहाँ पे आम भी है और आम की चटनी भी है, और ये जो चटनी है ना, ये हमारे हस्बैंड देव ने पीसा है, सुबह ही वो पीस लिए थे। तो कुछ कुछ काम छोटे मोटे वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बाबू को बहुत ही मेहनत से मैंने इसको सुलाया है। इसको नींद आ रहा था, तो फिर मैंने इसको लोढ़ी गाकर मैंने इसको सुलाया है। जब मैं लोढ़ी गाती हूँ ना, तो मेरी बिटिया बहुत अच्छे से सो जाती है, और मेरा लोढ़ी सुनना वो पसंद भी करती है। फिर आज ये ना कूलर में पानी भरना भूल गए थे, तो उसके बाद मुझे ये काम की ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि आज
इतना ज़्यादा गर्मी गिर रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। शाम के टाइम में तो थोड़ा मौसम अच्छा भी हो जाता है, लेकिन दोपहर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जो मेरा घर है ना, तो बस एक ही तला है, तो मतलब बहुत डायरेक्ट सा धूप एकदम छत पे आती है। और एकदम छत जब हीट होता है ना, तो कमरा भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, पानी भी गिर गया, पैप ना खुद अपने आप बाहर निकल गया था और सारे पानी ना बाहर गिर गए थे। फिर यहाँ पे मैंने कूलर में पानी वगैरह डाल के अच्छे से मैंने पोंछ दिया था, और पोंछने के बाद मैं झाड़ू दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह दे दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और खाना खाने के बाद ना, मैं अभी तक दवा भी नहीं खाई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत काम हो जाए तो उसके बाद मैं दवा वगैरह खा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और यहाँ जो मैं बेड के नीचे ना आम रखी हुई हूँ ना, तो क्या हुआ है ना, सारे आम ना एक साथ ही पक गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उतना सारा आम मतलब एक साथ कैसे खाऊंगी। तो मैं तो सोच रही थी कि ये तो कच्चा आम है, तो धीरे धीरे पकेगा ना, तो धीरे धीरे हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे ना मतलब गर्मी की वजह, गर्मी इतना ज़्यादा गिर रही है ना, कि गर्मी की वजह से ना सारे आम एक ही साथ पक गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अगर आप अभी ज़्यादा आम खाते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बेड के नीचे ना बहुत सारा सामान रखती हूँ, आलू प्याज वगैरह भी होता है ना, तो मैं बेड के नीचे ही रखती हूँ और पता भी नहीं चलता है। तो मैं बेड के नीचे आलू प्याज रखी हुई हूँ, और जो आम का जो छोटा सा बास्केट है ना, तो वो भी मैं आम का भी बास्केट ना बेड के नीचे ही रख दी हूँ। तो कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बेड के नीचे ही सही रहते हैं। और अभी मैं किचन में भी उतना सामान नहीं रखती हूँ, जैसे प्याज आलू वगैरह नहीं रखती हूँ। तो देख सकते हैं सारे आम ना पक गए हैं, और यहाँ पे ना मैं बोरा से ढक दी थी ना, तो और जल्दी पक जाते हैं गर्मी की वजह से। और बहुत लोग तो आम पकाने के लिए कार्बेट का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो आम होते हैं ना, तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और जो आम ऐसे ही गर्मी से पकते हैं ना, तो वो आम थोड़ा बहुत ठीक भी रहते हैं। तो ये देख सकते हैं ना, ये सुबह के टाइम में ना खुद से बैगन काटे थे, आलू हमने काटा था। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, इसको मैं कल बना लूँगी, बुधवार को मैं इसको बना लूँगी। क्योंकि आज का तो हम लोग का हो गया खाना पीना जो होना था, और मेरे पति देव भी जा चुके हैं। यहाँ मैंने फ्रिज से पानी निकाल दिया, और यहाँ पे बाबू उठ गई थी, तो मैंने इसको दूध का बोतल ना भर के दे दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं दवा खा लूँगी, वरना मैं दवा के लिए ना अक्सर भूल जाती हूँ। और जैसे ही मैं दवा भूलती हूँ ना, वैसे ही मेरी बॉडी में ना प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे मैं दवा खाती हूँ ना, तभी मेरा बॉडी काम भी करता है। क्योंकि ये सारी दवा खाना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए ना। कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में। फिर यहाँ पे मैं दवा वगैरह खाने के बाद, यहाँ पे ना मेरे रूम ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। अभी लगभग 11 या 12 बज रहे थे, और यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, स्टैंड फैन वगैरह लगाकर, और इस तरीके से मैंने विंडो साइड में कर दिया, ताकि जितने भी रूम में गर्म है ना, तो वो गर्म हवा को बाहर की ओर खींच ले। और आप देख सकते हैं बाहर में ना मकई का खेत है, तो शाम के टाइम में तो बहुत अच्छे लगते हैं खेत वगैरह, और सुबह के टाइम में तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम में ना छत पे आ गई थी, और शाम में देख सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। मौसम ऐसा किया हुआ था ना, जैसे लग रहा था एकदम मूसलाधार वर्षा होने वाली है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, और लाइट काफ़ी देर तक कट गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेत का व्यूज़ इतना सुंदर आ रहा है, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और शाम के टाइम में मैं काफ़ी देर तक ना छत पे ही थी। और मैं ये सारा वीडियो शूट वगैरह करने के बाद ना, मैं ना रील्स वीडियो भी बनाने लगी थी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था। तो छत पे तो मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये गाँव है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे छत के पास ही ना ये अमड़ा का पेड़ है, और ये ना ठंड के मौसम में फलता है, और बाकी तो इससे हवा तो बहुत अच्छी आती ही है। तो आप देख सकते हैं कितना सुहाना सा मौसम किया हुआ है। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी शाम के टाइम में, और आज मैं ना दूध भी लाने नहीं गई हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ ना, तो वो दीदी ना मार्केट चली गई हैं, तो मेरे ख्याल से दूध भी काफ़ी लेट से दुहाएगा। और यहाँ पे मैं बाबू को दूध दे दी थी पीने के लिए, और बाबू को दूध देने के बाद ना यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम में आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ पास्ता। मुझे काफ़ी टाइम से खाने का मन था, तो मैंने इनसे बोला था कि आप जब काम से लौटोगे ना, तो पास्ता लेकर आइएगा। तो ये कल ही लाए थे, लेकिन मैं कल नहीं बनाई थी, क्योंकि ये जब आते हैं ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 8 बज जाते हैं, तो मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके बाद ना फिर मुझे काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो इसी के लिए मैं आज पास्ता बना दूंगी। और उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर लूँगी। और जैसे ही मैं प्याज वाज काट कर और कंप्लीट कर ली थी ना, तो वैसे ही लाइट ऑफ हो गए थे, लाइट कट गए थे। तो फिर तो पास्ता मैं रात में ही बनाई थी, जब ये काम से लौटे थे और घर पे आए थे ना, तब मैं पास्ता बनाई थी। और जब मैं यहाँ पे प्याज वगैरह भी कट कर रही थी ना, तो बाबू ना हल्ला करते करते किचन में आ गई थी मेरे पास। और किचन में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है, ऐसा नहीं है, किचन में खिड़की है, छोटा सा विंडो है, छोटा सा खिड़की है, तो उधर से लाइट वगैरह भी आती है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हवा भी आती है। मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन का खिड़की कैसा है। बहुत छोटा सा है और काफ़ी कम हवा आती है। जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, तब जाकर हमारे किचन में थोड़ा बहुत हवा आते हैं, वरना बिल्कुल भी मतलब किचन में हवा नहीं आती है। तो इसी वजह से ना किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे बाबू आ गई थी किचन में और बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही थी। मैं इसको बोल रही थी तुम बाहर जाओ, लेकिन ये दूध वगैरह पीकर ना बोतल कर और किचन में आ गई थी। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, जहाँ माँ होती है, जहाँ दादी होती है ना, वहाँ पे ही बच्चे रहते हैं। और बाबू भी मेरी वैसे ही है, हमेशा दादी के पीछे भागती रहती है, कभी मेरे पीछे, कभी दादाजी के पीछे, हमेशा ऐसे ही करती रहती है। और अभी तो ये चलने लगी है ना, तो और भी ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन ये जब चलती है ना, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एकदम धीरे धीरे चलती है और चलती चलती गिर जाती है। इसका लड़कपन और बचपन देख के ना मुझे अपना बचपन याद आता है। और मुझे कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि मेरी इतनी प्यारी सी एक बेटी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है कि मैं अभी अनमैरिड हूँ, और कभी कभी लगता है यार मेरा बच्चा भी है और इतना अच्छा है। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हैं, यहाँ ऊपर बैठी हुई है, और यहाँ लाइट भी कट गए थे। तो फिर मैं इसको छत पे लेकर चली गई थी। और फिर ये रात में मैं डायरेक्ट पास्ता बना रही हूँ। तो ये जब आ गए थे, काम से लौट कर आ गए थे ना, तब जाकर आधे घंटे के बाद लाइट आई है। लगभग 8:30 बज गए और अभी लाइट आई है। और यहाँ पे ना मैं अभी पास्ता बना रही हूँ। तो सारे पास्ते को मैंने उबले हुए पानी में डाल दिया है। और इसी मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल दूँगी। उससे क्या होता है ना, पास्ता एक दूसरे से चिपकता भी नहीं है, और पास्ता एकदम खिला खिला सा भी होता है, और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो मैं यहीं पे ना एक साथ नमक डाल देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा नमक नहीं डालना पड़े। और यहाँ पे मैं पास्ता को अच्छे से पकने दूँगी और अच्छे से उबलने दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पास्ता ना अच्छे से पक रहा है। तो आज का तो डिनर यही है, और इसलिए मैं इतना सारा पास्ता बना दी हूँ ताकि ये अच्छे से खा ले, और मुझे भी जितना खाना है मैं भी अच्छे से खा लूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पास्ता पसंद है, और जब भी मेरा मन होता है खाने के लिए ना, तो मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ और रात के टाइम में मैं बना लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दी थी, और यहाँ पे मैं ना सरसों का ऑयल में डाल दूँगी। और डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा मिर्चा। तो मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च मैं यहाँ पे कट करके और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी। और जब भी मैं हरी मिर्च डालती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लगता है, क्योंकि कढ़ाई इतनी जल्दी गर्म हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और जब से मैं लोहा की कढ़ाई में खाना बनाना स्टार्ट की हूँ ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना एकदम नॉन स्टिक जैसा कढ़ाई वर्क करता है। बिल्कुल भी खाना चिपकता नहीं है, और खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझसे गलती हुई थी ना, ये कढ़ाई ना काफ़ी छोटा सा किना गया था। तो जब मैं कढ़ाई लाने मार्केट गई थी ना, तो सबसे बड़ा कढ़ाई उनके पास यही था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, और फिर मैंने यही कढ़ाई खरीदा। लेकिन ये कढ़ाई बहुत अच्छा काम करता है। फिर यहाँ पे मैंने प्याज को गुलाबी होने तक भून लिया था, और भूनने के बाद मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल दिया। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा गुलकी का मैंने पाउडर डाला है, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्या बोलते हैं, मैगी मसाला। तो मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ ना, तो मैं मैगी मसाला का मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैगी मसाला का ना टेस्ट पास्ता में ना बहुत अच्छा आता है। ऐसे तो मार्केट में पास्ता मसाला भी मिलते हैं, लेकिन मुझे पास्ता मसाला ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और अगर होता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना मैं कभी नहीं मंगवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी, और इसे मैं एकदम सूखा वाला बनाने वाली हूँ पास्ता, बिल्कुल भी ग्रेवी वाली नहीं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं ना इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस वगैरह डाल दूँगी सबसे लास्ट में, और थोड़ा सा मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डाल दूँ, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और फिर मैं मंगवाने वाली हूँ टमाटो सॉस। और आज का जो पास्ता है ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे पति देव ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, बोले तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। तो हमने बोला कि हाँ, खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मुझे भी लग रहा था। तो यहाँ पास्ता बहुत ही अच्छा बना था, और देख सकते हैं मेरा गर्मा गर्म पास्ता ना एकदम बन के तैयार है। और पता है, आज ना मम्मी के साइड में ना पिट्ठा बना है, तो मुझे पिट्ठा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन जब मैं पास्ता बनाई थी ना, तो मुझे तो पास्ता ही खाना था। तो मैंने प्लेट में पास्ता को ना सर्व कर लिया, और इसके ऊपर से मैंने
थोड़ा सा कच्चा प्याज मैंने डाल दिया। इस तरीके से अगर आप खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही था आज का वीडियो, बुधवार की वीडियो, ब्लॉग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।